जी तो नाजरीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन जो है ये क्या होती है, साइकोलॉजी क्या है ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन सिग्निफिकेंट क्यों होती है या सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट की जाती हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ट्रेंड लाइन कैसे होती है, ये सब कुछ अब हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक में। ट्रेंड लाइन जो होती है वो किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी डायरेक्शन के बारे में बता रही होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन एक टूल है, कोई इंडिकेटर नहीं है, जो हाइज़ को और लोज़ को जोड़कर इसमें हम मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर लोज़ को जोड़ेंगे तो हमें मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर हाइज़ को जोड़ेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन जा रही है। हॉरिजेंटल जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होती हैं वो सीधी होती हैं, इन्हें हम किसी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। लेकिन जो ट्रेंड लाइन होती है इसको हम 360 डिग्री में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये हमेशा ट्रेंड वाली मार्केट में वर्क करती है, जिसमें हम लोअर्स को जोड़ते हैं या हाइज़ को जोड़ते हैं, जिससे हमें ट्रेंड का पता चलता है। इसमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है कि ट्रेंड कितना फास्ट मूव कर रहा है। ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी क्या है? देखें, इसकी जो साइकोलॉजी है वो सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी है, कि हमारे जैसे जो लाखों करोड़ों ट्रेडर्स बैठे होते हैं और वो उन एरियाज़ में बाई या सेल करते हैं कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आती है तो मुझ जैसे, आप जैसे लाखों ट्रेडर जो बैठे हुए होते हैं वो ये सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट उठेगी तो वो बाय करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही वो बाय करना शुरू करते हैं तो प्राइस जो है वो बाउंस बैक होकर वापस ऊपर उठना शुरू कर देती है और बुल्स का एंटर हो जाता है। तो अब हम इस चार्ट पर आपको दिखाएंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा किया जाता है। अब आप इस चार्ट को देखें कि हमने यहाँ से हमें पहली लोअर हाई मिली और हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रा किया। इसके बाद हमें जो दूसरी लोअर हाई मिली उसके साथ पहली ट्रेंड लोअर के साथ दूसरी को हमने जोड़ा, और जो तीसरी लोअर है यानी कि जो मार्केट तीसरी लो मारेगी तो वहाँ पर हमें बाय या सेल करना होता है। ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। इनिशियली हमारे पास 2 पॉइंट्स होनी चाहिए ताकि ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकें। हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आ जाएं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब हम ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अब जब ये प्राइस वापस आएगी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर और एक तीसरा पॉइंट मिलेगा तो अब हम यहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली बाय करेंगे। इस तरह फिर जब वो चौथी बार फिर ट्रेंड लाइन पर हमारी जो लगाई हुई है ट्रेंड लाइन बनाई हुई है इस पर फिर आएगी, फिर हम एक बार फिर बाय करेंगे इसको। उसी तरह कि जब तक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है
उस वक्त तक हम बार बार यहाँ से फ़ायदा लेते रहेंगे इस अपनी ट्रेंड लाइन से। लेकिन जो ट्रेड है उसको लगाने से पहले एक बात का कंफर्म होना लाजमी है कि क्या अब हमें ट्रेड लेने के लिए बुलिश कैंडल नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल को देखेंगे और फिर बाय करेंगे। बुलिश कैंडल का मतलब है कि हमें निशानदेही करनी है कि क्या ट्रेंड वाकई हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, इसको छू कर फिर से ट्रेड बाउंस बैक होकर बुलिश आएंगे। और यानी कि हमें एक एविडेंस चाहिए। अगर तो हमारे पास एविडेंस है तो फिर हम लोग बाय करेंगे वहाँ पर। ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। पहली लो और दूसरी लोअर लो को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, अच्छा जितना ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ होगी ट्रेंड इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यानी जितना स्लोप ऊपर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें मिलेगा। ये हमेशा ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है ये ट्रेंड लाइन उसका भी हमें बताती है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। या जो स्क्रीन पर ट्रेंड लाइन है ये एक नॉर्मल है, किसी हद तक ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, किसी हद तक अच्छा एक अच्छी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट जो ट्रेंड लाइन होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए जो सारी ट्रेंड लाइंस होती हैं वो इक्वल नहीं होती। अगर आप बड़ी ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको फोकस करना है सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन पर। सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन होती क्या है? सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन होती हैं जो कि बड़े टाइम फ्रेम पर लगाई जाती हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर वायलेंस नहीं होता। यानी कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा मिलेंगे। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं जैसा कि M1, M15, M5, तो इस पर आपको फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा नज़र आएंगे। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर ड्रा करते हैं तो आपको जो फॉल्स ब्रेकआउट है ये कम से कम नज़र आएंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी भी ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करनी चाहिए जो ज़्यादा ऊपर, यानी कि जिसका एंगल बहुत ऊपर हो। हमने ज़्यादातर कोशिश करनी है ऐसी ट्रेंड लाइन को ड्रा करें जिसका एंगल सीधा हो, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ना हो, बिल्कुल सीधी ना हो, बिल्कुल यानी कि एक नुक्कर पे ना जाके लगे, नुक्कर से नीचे होनी चाहिए। यानी कि जो आपका चार्ट आपके सामने होगा उसकी नुक्कर तक नहीं होनी चाहिए, नुक्कर से नीचे होनी चाहिए आपकी ट्रेंड लाइन। अच्छा हाउ टू प्लॉट ट्रेंड लाइन, मैं आप इस टॉपिक को भी क्लियर कर दूं कि हमें किस तरह से ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना चाहिए, किस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है। हमने तो ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि हमें पहला पॉइंट मिला, फिर जब हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा तो हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। और अब जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा बाय या सेल करने का, यानी उस पॉइंट पर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ पर बुलिश कैंडल को देखना है, या अगर हम लोगों ने सेल करना है तो हमने बेरिश कैंडल को देखना है, तो फिर ही हम बाय या सेल करेंगे ना। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अब आप लोग ट्रेंड लाइन को ड्रा करना सीखें। पहले ये ना हो कि आप ओरिजिनल पर ये काम करना शुरू कर दें, नहीं, डेमो अकाउंट पर करें, डेमो अकाउंट को खोलें, खूब प्रैक्टिस करें वहाँ पे जाकर। उसके बाद आप उसे, यानी कि आप जब देख लें कि आप 80% तक करेक्ट ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, फिर आप रियल अकाउंट पर आएँ, वहाँ पे आकर आप ट्रेंड लाइन को ड्रा करें और सिर्फ थिंकिंग करें कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊं, और कुछ देर बाद देखिए कि वो ट्रेड आपका क्या सक्सेसफुल, आपने सोचा था कि अगर आप वहाँ पे ट्रेड लगाएं तो ये क्या सक्सेसफुल है। अगर तो आप 10-15 बार
यानी कि सक्सेस में रहते हैं। यार एक दो बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो कोई बात नहीं है। अगर आपको 10 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं और 2 जो ट्रेड हैं आपके वो स्टॉप लॉस को हिट कर रहे हैं तो इट्स डजंट मैटर यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अच्छा, आपको ये चार्ट मैं दिखाता हूँ। हम जो इस पे ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ना तो ज़्यादा ऊपर की तरफ होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नीचे, यानी कि बहुत नीचे भी ना हो, ये ना हो कि आप इक्वल लेवल पर ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन इक्वल लेवल पर जो होती है वो हमेशा सपोर्ट होती है या रेजिस्टेंस होती है। ट्रेंड लाइन हमेशा 36 डिग्री के एंगल पे मूव कर सकती है। तो हमें कम अज़ कम, मेरी अब इतनी अच्छी मैथ नहीं है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन उसका जो एंगल है ये मैं आपको वाज़िया पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि इस तरह का एंगल होना चाहिए कम से कम। अच्छा, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक देता चलूँ कि ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। ये जो आपकी ऊपर ये नुक्कर है ना, समझ लें ये आपके चार्ट की नुक्कर है। तो आपको जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये निशान आप बखूबी गौर से देख लें। आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो इस निशान से हमेशा नीचे होनी चाहिए। इससे अगर ऊपर होगी तो फिर मैं किसी चीज़ का गारंटी नहीं देता। इससे जब नीचे होगी तो आपकी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन होगी। ऊपर से नीचे भी ये देख लें, ऊपर से नीचे भी इस ज़ाविक के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेंटर में ना हो, बस थोड़ी सी ऊपर नीचे होनी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ऊपर भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं रखनी। ऐसी ट्रेंड लाइन हो कि आपको ट्रेंड का पता चले कि यहाँ वाकई ट्रेंड वाली मार्केट है और इसमें जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं वो एक फंटेस्टिक ट्रेंड लाइन हो सकती है। तो उस पर आप लोग प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स को, यानी कि ट्रेंड लाइन के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, अगर प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन के करीब आती है और आपको बुलिश कैंडल नज़र नहीं आई, जैसे देखें कि हमने जिसे देखकर हमने बाय करना था, तो इसका मतलब है कि प्राइस ब्रेकआउट हो चुकी है। आपकी जो ट्रेंड लाइन थी, जो आपने एक हद रखी थी कि इसको क्रॉस कर लिया तो प्राइस ने, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर उस ब्रेकआउट को उसको सेल करेंगे और अगर ट्रेंड डाउन है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग उसे बाय करेंगे। लेकिन आपने वहाँ पर कुछ भी नहीं करना, भी आपने बस उसको देखना है बैठकर। ये वो लोग करते हैं ट्रेंड लाइन को, यानी कि जब छू के ऊपर निकलती है तो लोग इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक उनका अपना ही माइंड सेट होता है कि अब ब्रेकआउट हो चुका है तो इसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ज़ोर से निकलेगी। लेकिन ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उनका अपने दिमाग का, यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई काम कर 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 के उसमें माहिर हो चुके हैं, तो वो लोग माहिर होते हैं इस काम के। अभी सिर्फ आपने देखना है कि क्या ये वाकई फॉल्स ब्रेकआउट वाकई में हुआ है। अगर तो वाकई में हुआ है, आपने फिर भी कोई ट्रेड नहीं लेना, वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अगर आप, यानी कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इस काम में, महारत रखते हैं कि जब फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, तो फिर आप उस पर ट्रेड करें। अदरवाइज़ आपने उस पर ट्रेड नहीं करना। लेकिन अभी तो नहीं करना, यानी कि बाद की बात करो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इस चीज़ में तो फिर आप वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे भी महारत कर रख सकते हैं, वहाँ पे भी, यानी कि अपने जो, अगर आपको पता चल गया कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और ट्रेंड का वापस आना बहुत मुश्किल है, जहाँ से इसने आपकी वो जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी, फिर ये उसको सपोर्ट पकड़ेगी उससे और फिर ऊपर की तरफ उठेगी, यानी कि आपका ट्रेंड भी चेंज होगा लेकिन आपकी जो ट्रेंड लाइन होगी उसी पे से ये अब सपोर्ट पकड़ेगी। जब वो वापस आए और उस जगह पर फिर से सपोर्ट पकड़े तो समझ लें कि अब भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आप दूसरी सिमत में ट्रेड करना शुरू कर दें। क्योंकि ब्रेकआउट पे तो आप, मैं तो कहता हूँ कि ब्रेकआउट पे ट्रेड वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है माइनर सा ब्रेकआउट हुआ हो और फिर से ट्रेड जो है वो वापस आए, उसी ट्रेंड लाइन को हमारी को रेजिस्टेंस बनाकर फिर से काम करना शुरू करें। तो हमें ज़रूरत नहीं है ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेने की। अगर ब्रेकआउट्स वाकई होता है तो फिर आप लोग ट्रेड लेना आगे स्टार्ट कर दें।
इसी फॉल्स ब्रेकआउट को हम शिफ्टिंग ऑफ ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट होकर जो सपोर्ट होती है उसको रेजिस्टेंस बना लेता है, या रेजिस्टेंस होती है तो उसको ये सपोर्ट बना लेता है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो मेरा मकसद ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीख कर जाएं, कुछ ऐसा नॉलेज इकट्ठा करके जाएं ताकि आने वाले वक्तों में उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े भाई किसी के काम करने की। वो अपना काम में इतनी महारत रखते हो कि फॉरगेट एवरीथिंग, वो हर चीज़ भूल कर सिर्फ अपने काम को तरजीह दे, अपना काम करना स्टार्ट करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो देखो उसको सीखो, उसको लर्न करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करो। आप लोग ये ना समझे कि नॉलेज कौन दे रहा है। हो सकता है यार मुझे भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, मुझे अब नहीं पता कि यार यूट्यूब पर एसईओ कैसे करते हैं, तो मैं किसी से सीखूंगा ना यार, उसके बाद ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि पहले मैंने खुद नहीं किया तो मैं किसी को सिखाना शुरू कर दूँ। नहीं, मैं इस फील्ड में पता नहीं कितने अरसे से लगा हुआ हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी तो मैं कहता हूँ ये तो सिर्फ समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम करके लोग लाखों रुपए कमा रहे। अगर आप लोग फॉरेक्स को सीख लिया ना, जिसने फॉरेक्स में महारत हासिल कर ली, सीख लिया, फुल फॉरेक्स को समझ लिया कि कहाँ पे ट्रेड कैसा चलता है और कहाँ पे कैसे चलता है, तो मैं कहता हूँ वो बंदा चीता है इस काम में, वो चीता है, महारत रखता है इस काम की, वो लोगों को भी सिखा सकता है बाद में। लेकिन जो खुद नहीं सीखता, नहीं प्रैक्टिस करेगा, तो वो कैसे किसी को सिखाएगा कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन बनाई नहीं है आपने, अपने सिस्टम पे ड्राई नहीं की, आपने सोचा ही नहीं है, समझे, आपने बस वीडियो देखी दूसरों तक पहुंचा दी, लेकिन आपने तो एज ए रट्टा पहुंचाई ना। आपको खुद को तो नहीं पता, कोई आपसे आके पूछ ले कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाओ, पता चले कि तुम्हें कितनी महारत है इसमें। तो भाई जो मेरे पास आएगा ना कि ट्रेंड लाइन लगाओ, मैं उसे ऐसी ट्रेंड लाइन लगा के दूंगा कि सारी ज़िंदगी उस पर ट्रेड खेलता रहे। वो या तो सपोर्ट बनेगी या रेजिस्टेंस बनेगी, या सपोर्ट बनेगी या रेजिस्टेंस बनेगी। तो मैं कहता हूँ आप लोग इतनी प्रैक्टिस करो इस काम में कि बस छा जाओ यार, छा जाओ, पैसा कमाओ। पाकिस्तानियों या हिंदुस्तानी भी हैं, ये देखें बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, गरीब ममालिक है ना यार। अच्छा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, इसी टॉपिक पे यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस ये मकसद था कि आपको समझाना चाहता था कि आखिर इस लेसन को देखने के बाद आपको बेसिक से मैं कहता हूँ एडवांस तक ट्रेंड लाइन की समझ आ चुकी होगी। हर चीज़ मैंने इसमें बयान कर दी है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, किस वजह से बनती हैं, शिफ्टिंग इसकी कैसे होती है, ट्रेंड लाइन की जो सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि जब भी ट्रेंड लाइन लगाएं तो वो आधे घंटे के टाइम फ्रेम से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा होनी ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नीचे होगी तो फिर ट्रेंड लाइन जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि फॉल्स ब्रेकआउट क्यों हो रहे हैं। वैसे तो 1 मिनट पे भी लोग लगा के खेलते हैं, लेकिन आप लोगों ने कम अज़ कम आधा घंटा तो लगानी है। आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लगाएं और फिर से चेक करें। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब प्रैक्टिस रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।